देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपराध बोध से ग्रस्त है। केंद्र की बीजेपी हो चाहे राज्य की बीजेपी हो, सारे लोग 200 से ज़्यादा किसानों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। जो लोग किसानों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं, उन बीजेपी के नेताओं की सदन में कोई तैयारी नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार है जिसने हर सेक्टर में काम किया। कोरोना संकट में ये सरकार नंबर 1 पे रही पूरे देश में। चाहे कोरोना की फ्री जांच का मामला हो, चाहे कोरोना का पूरा इलाज फ्री का मामला हो, दवाई फ्री का मामला हो, और कोई भूखा नहीं सोएगा का नारा देकर सब तक लोगों तक रिलीफ पहुंचाया। अब ये अपराध बोध से ग्रस्त लोग कोटा की जो घटना लेकर आए हैं, तो खुद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी ने ये कहा कटारिया जी से कि मैंने आपका नाम पुकार लिया है। अपराध बढ़ने की जो डिमांड आपने कही, उस पर स्थगन प्रस्ताव पर मैंने आपको बोलने का मौका दिया है, लेकिन ये राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया और बाकी लोगों ने हंगामा करके सदन को रोक दिया है। आप बोलना चाहें तो आप नियम कायदे कानून के तहत बोलिए, मैंने आपका नाम पुकारा है, लेकिन आप अध्यक्ष को डिक्टेट नहीं कर सकते। वहाँ उन्होंने, अध्यक्ष ने साफ बीजेपी के लोगों से कहा कि आपके आपस में अंदर की राजनीति में कंपटीशन चल रहा है, इसलिए आप लोग एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं और आप यहाँ पर सदन को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। आपको आपके लोग नहीं बोलने देना चाहते। जब उन्होंने सदन के एक मंत्री पर आरोप लगाए, तब अध्यक्ष ने कहा कि आरोप लगाने के लिए विधानसभा में कानून तय है, मर्यादा तय है। आप बाकायदा नोटिस देकर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन झूठे आरोप लगाना, बेवजह आरोप लगाना, इसमें विशेषाधिकार हनन बनता है। कई बीजेपी के एमएलए की छुट्टी हो जाएगी विधानसभा से। आप डायरेक्ट यदि किसी मंत्री पर या किसी नेता पर आरोप लगाते बिना तथ्यों के और राजनीतिक माइलेज लेने के लिए, तो आप तो खुलेआम किसानों ने आत्महत्या कर ली, लोगों ने मरते हुए देखा है, किसान परिवारों की बद्दुआ इनको लग रही है। एक आंदोलन ये कर नहीं पाए, पिछले 2 साल में भीड़ जुटा नहीं पाए, और भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं, अंदर आकर हंगामा करते हैं। बीजेपी का अंदर का जो सदन है ये बिखरा हुआ है। विपक्ष के नेता कटारिया की ये बात नहीं मान रहे, और कटारिया जी के कंट्रोल में बीजेपी के सब विधायक नहीं हैं, और उनसे बिना पूछे आकर बाहर हंगामा करते हैं। अब उन्होंने मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कोटा का जो मुद्दा उन्होंने उठाया है, उस पर कटारिया जी का नाम पुकार लिया अध्यक्ष जी ने, लेकिन उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तथ्य नहीं है, इसलिए अब वो हंगामा कर रहे हैं। बीजेपी कुछ भी हंगामा कर ले, लेकिन पूरा राजस्थान जानता है कि बीजेपी विपक्ष की भूमिका निभाने में फेल हो गई। झूठे मुद्दे उठा रही है, फालतू के मुद्दे उठा रही है, और राजस्थान की सरकार हमेशा सदन चलाना चाहती है, अध्यक्ष भी सदन चलाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष राजस्थान की जनता की खून पसीने की कमाई को बर्बाद कर रहा है। पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ाने वाली यही बीजेपी है, गैस सिलेंडर की रेट बढ़ाने वाली यही बीजेपी है। खुद राज्यपाल ने कल कहा, तो बोले ना सदन में कि पेट्रोल डीजल की रेट केंद्र सरकार क्यों बढ़ा रही है, ये पीछे क्यों हट गए, एक भी वादा केंद्र से जाकर पूरा करवाए। मैं इतना कह सकता हूँ, सदन में विपक्ष बिखरा हुआ है, झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाकर सदन का समय बर्बाद कर रहा है। ये कुछ भी कर ले, लेकिन राजस्थान की जनता का जो सम्मान है उसको सुरक्षित रखने के लिए, राजस्थान को आगे ले जाने के लिए सरकार कृत संकल्प। वासुदेव देवनानी ने एक चित्र दिखाया है, उसमें शांति धारीवाल जी के साथ आरोपी का चित्र बताया, और आरोपी कांग्रेस की गाड़ी जो है उसमें चिन्ह लगा हुआ कांग्रेस के हाथ का, वो चला रहा है, तो कह रहे हैं बोले उसका साथी है जिसने गोलीकांड की है। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, यदि इनके पास कोई तथ्य है तो विधानसभा के नियम कायदे कानून के अनुसार अध्यक्ष से परमिशन लें, सारे तथ्य प्रस्तुत कर दें, उनका जवाब दे दिया जाएगा। फोटो किसी के साथ किसी की भी हो सकती है, लेकिन किसी को इस तरह से जोड़कर बोलना, ये वासुदेव देवनानी जी को और बीजेपी के विधायकों को समझ लेना चाहिए। यदि आप कांग्रेस के किसी नेता पर झूठे आरोप लगाओगे तो विशेषाधिकार हनन में फंसोगे, और आपको सदन के बाहर का रास्ता अपने आप अध्यक्ष दिखा देंगे।